वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य केसरी सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केसर गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामिने। आज प्रभु जी की विवाह का 50वीं सालगिरह है और मैं प्रभु जी को पर्सनली जालंधर से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी प्रचार करने जब जालंधर जाता हूँ तो हरि बोल मंदिर में प्रभु जी मुझे बहुत प्यार और स्नेह से वेलकम करते हैं और मुझे वहाँ प्रसाद का और रहने का बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो आज प्रभु जी की 50वीं सालगिरह में हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। और उन बच्चों को गर्व होना चाहिए जो ऐसे माता पिता मिला है जो भगवान की भक्ति के साथ साथ अपनी पूरी जिम्मेवारियों को निभाया है। अपने बच्चों को किस प्रकार से परवरिश देना, उनकी शिक्षा, उनकी आदर्शों को एक बहुत सुंदर माता और पिता बन के निखरे हैं। एक डायमंड की तरह निकला है। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे माता पिता वास्तव में ही हमें चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर में हमारे चाचा गुरु ब्रजवासी उपाधि दिया गया है उनको, ओम प्रकाश प्रभु जी। उन्होंने कहा कृष्णेर संसार कोई छाड़िए न चार। ये कृष्णेर संसार का मतलब क्या है? ग्रस्त सारे संसार में ग्रस्त ही ज्यादा है, पर कृष्णेर संसार सब गृहस्थियों को निभाते हुए जिन्होंने कृष्ण को सेंटर में रख लिया है वो है कृष्ण संसार। आप सब कुछ करते हैं, शादी ब्याह जन्मदिन मरण सब कुछ लाइफ है ना, ये सर्कल चलता रहता है और ये सर्कल में हमें बहुत कुछ निभाना पड़ता है। एक गृहस्थ होने के लिए वाइफ की साइड मतलब पत्नी के तरफ से और एक पति के तरफ से कितनी रिश्तेदारी होती है। उन रिश्तेदारियों में भी बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। उन जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कृष्ण का भक्ति करना बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको नौकरी भी करना है, बिजनेस भी करना है, परिवार को टाइम भी देना है, सब कुछ करना है। पर सब कुछ करते हुए यदि आप कृष्ण भगवान को, भगवती श्रीमती राधा रानी को अगर सेंटर में रखते हैं तो फिर ये हो गया कृष्ण संसार। जहाँ बच्चे को बचपन से ये संस्कार दिया जा रहा है, बेटा हरि नाम करना है, एकादशी करना है, संत महात्माओं का दर्शन करो, भगवान बाद में। मैं जैसे देखा वो छोटा सा बच्चा यहाँ अभी खड़े सबको माला पहना रहे हैं और सबको वेलकम कर रहे हैं। सोचो वो बच्चे के अंदर बचपन से गुण आ रहा है कि साधुओं को कैसे वेलकम करना है, कैसे प्रणाम करना है। ये मधुसूदन महाराज जी की भी एक बहुत अच्छी भूमिका है और ये बहुत अच्छी बात है। सभी साधु लोग ये नहीं कहे कि ये गृहस्थ इग्नोर करो, नहीं, क्योंकि हमारी जीवन तो गृहस्थों से ही जुड़ा है। त्यागी भले हम हैं, पर त्यागी को हमें लेके चलना है, ये हमारा इंटरनल है। पर त्यागी को गृहस्थों के साथ तालमेल बना के चलना ये हमारा एक्सटर्नल है। क्योंकि
गृहस्थी जीवन के बिना आज हम किसके पास जाएंगे भिक्षा मांगने? क्योंकि त्यागी को क्या भिक्षा देगा? पर एक गृहस्थ जो भी अपनी कमाता है उसमें से कुछ भागीदार एक त्यागी, एक साधु सन्यासियों को देता है। और वो साधु सन्यासी क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है। और वो जब सेवा में लगता है तो क्या होता है? उनकी दी हुई वस्तु को भगवान की सेवा में लगने के कारण उनके पूर्वज का उद्धार हो जाता है। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य सबका मंगल हो जाता है सिर्फ एक सेवा करने पे। वो कौन सा सेवा? भगवान और भगवान से जुड़ी हुई साधु सेवा। बंद कर दो। मैं शुरू में बोला ये सब बहुत डिस्टर्ब करता है। आज तो सबको बंद कर दो। इसीलिए साधु बनना या गृहस्थ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाल कपड़ा में पहन लिया, बीड़ी भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहा है, दारू भी पी रहा है, ना प्याज लहसुन भी खा रहे, जहाँ मिला वहीं बैठ गया, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, जहाँ मिला कोई ना भक्ति। अब मोबाइल दे दो मुझे, अब मोबाइल दे दो। जमा कर दो सब मोबाइलों को, ये नहीं समझेंगे महाराज। क्या बंद कर दो, कर दो। हाँ, हम साधु बन गए, पर ये तो हमारी विचार ऐसी बन गए। पर साधु के साथ साथ ये भी देखो, ना हमारा भजन है, ना साधन है, ना किसी भक्तों को देख के आदर है, ना प्रेम है, ना भगवान के प्रति ना आस्था है, ना भक्ति है। सबसे बड़ी बात तो भजन ही नहीं है। जब ये सब चीजें ना हो वो साधु काहे का? लेकिन एक गृहस्थ मोह माया, हम लोग बोलते रहे ये तो गृहस्थ है, मोह माया में बंधा हुआ है, आसक्ति में बंधा हुआ है, ये क्या, इसका संग करके हमें क्या होगा? पर देखा जाए साधु से भी वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब चीजों में बंधा होने पर भी वो भगवान का चिंतन करता है। वो कोशिश करता है कि अपने जीवन को साधु की तरह बिताऊं। प्रैक्टिकल में नहीं है। उनका उदाहरण देखो, प्रभु जी को 50 साल शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी से उनका दीक्षा हुआ। उनका परिवार सारा देखो माता जी को माला हरि नाम से कर दे। अरे वो साधु से श्रेष्ठ बन गए। इसीलिए गौड़िया वैष्णव में ये नहीं कहा गया कि एक सन्यासी या ब्रह्मचारी या मठवासी ही श्रेष्ठ हो सकता है, एक गृहस्थ उससे भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी हमारे ओम प्रकाश प्रभु जी हैं और भी वैष्णव लोग हैं। ये लोग श्रेष्ठ है। गृहस्थ होने पर भी देखो अपने बच्चे लोग को अच्छे संस्कार दे रहे, अच्छा परवरिश दे रहे, अच्छे पढ़ा लिखा रहे, साथ में भगवान के तरफ जोड़ रहे। माला करो, एकादशी करो, साधु को वेलकम करो, घर में प्रसाद पवाओ, उनको पैर धुआओ। ये चीजें मिलना बहुत मुश्किल है। अभी जाओ देखो बाहर गोवर्धन, ये वृंदावन ब्रज में देख लो, बहुत सारे गृहस्थ है, अपने आप को ब्रजवासी बोलता है। चल बाबा बगिया से काम दाम ना आया, आगे मुंह उठा के। ये वही ब्रज है, ये वही ब्रज है जहाँ पे हम लोग जब भिक्षा मांगते थे अन्योर में और भी कई गाँव में, तो हमें भिक्षा मिलता था। आज जब जाते हैं तो बोलते हैं, ए बाबा काम दाम ना है, तेरे भिक्षा देने के लिए मैं बैठो है। ऐसे आजकल हो गया। लेकिन एक भक्त को जब कहीं भी कोई भी व्यक्ति भूखा भी भक्त के घर में आता है ना, वो एक गिलास पानी तक जरूर पूछता है। वो भक्त को बैठाते हैं, प्रसाद पवाते हैं। तो एक गृहस्थ से हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारी कितनी बड़ी आस्था और भक्ति होनी चाहिए। वो इतना बिजी होने पर भी अपना बिजनेस को भी संभालना, अपने बच्चों को भी संभालना, साथ में अपनी